बस यही था कि मेरे बेटे को मुझसे छीनना था, छीन लिया। इतना बहादुर आदमी, उसके लिए इन्होंने कितनी ज़मीन तंग की होगी कि वो ये मुल्क छोड़ कर गया। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमें कोई, इनके सीने के अंदर जो है वो दिल नहीं है, पत्थर है इनके सीने में। ना हमें इस्टेब्लिशमेंट से कोई उम्मीद है, ना इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पहले भी गुजारिश की है, ये हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहे हैं साहब, कभी मैंने अपने लिए हाथ नहीं जोड़े। जितना हमें जलील किया गया, जो कुछ भी किया गया, वो सारे को एक तरफ रख दें साहब। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के अपील है मेरी, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। वो अंदर एक माँ इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का, ये आप हमें करके देख सकते हैं। जो चाहिए अपने आप को बेच कर हम देंगे, जिस चीज़ की सहूलत चाहिए, जितना पैसा चाहिए, हम अपना सब कुछ बेच कर देंगे। ये हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, खुदा का वास्ता, उनके बेटे की लाश उनको दे दें बच्चे। शरीफ साहब की वालदा के हुक्म पर यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं हमारे यहाँ पर मीडिया के ज़ाहिर दोस्त मौजूद थे, लेकिन वो हम खुद नहीं वो रिकॉर्ड करना चाहते थे। वो मनाजिर जब इमरान रियाज खान साहब आए और अरशद शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा से मिले, तो उनके जो जज्बात थे, उनके जो अल्फाज थे, वो बहुत तकलीफ़ दे थे। जब उन्होंने कहा कि बस यही करना था कि मेरे बेटे को मुझसे छीनना था, छीन लिया, अब कम अज़ कम मेरे बेटे को की तदफीन तो उसके शायान शान होने दो। और उन्होंने इमरान रियाज खान साहब से कहा कि अब आप लोग ही मेरे बेटे हैं और बस मेरा एक काम कर दो कि मेरे बेटे को उसका जो शान थी, जो उसका मकाम था, उसके मुताबिक उसकी तदफीन करवा दो। बड़े वो तकलीफ़ दे मनाजिर थे, बड़े दिल दहला देने वाले वो मनाजिर थे। इमरान भाई, आप यहाँ पर आए अरशद भाई की वालदा के हुक्म पर, क्या जज्बात हैं आपके? कुछ भी नहीं बोल सकते हम, बस सिर्फ एक ही गुजारिश है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पहले भी गुजारिश की है, ये हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहे हैं साहब, कभी मैंने अपने लिए हाथ नहीं जोड़े। जितना हमें जलील किया गया, जो कुछ भी किया गया, वो सारे को एक तरफ रख दें साहब। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के अपील है मेरी, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। वो अंदर एक माँ इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का, उसने अपना बेटा, अपना शौक इस मिट्टी को दिया है। एक दिन में इस घर से 2 लाशें होती हैं, वो जो दफनाने वाला था आज वो भी छिन गया, उसको उसका बेटा सिर्फ ला दें खुदा का वास्ता। ये आपकी रियासत कर सकती है, ये आपकी हुकूमत कर सकती है, वह एम्बेसी आप लोगों के कंट्रोल में है, ये आप हमें करके देख सकते हैं। जो चाहिए अपने आप को बेच कर हम देंगे, जिस चीज़ की सहूलत चाहिए, जितना पैसा चाहिए, हम अपना सब कुछ बेच कर देंगे। ये हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, खुदा का वास्ता, उनके बेटे की लाश उनको दे दें बच्चे। वो माँ एक ही बात कह रही है कि मेरे बेटे को इज़्ज़त के साथ दफन करें, और ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। हम यहीं खड़े रहेंगे, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है कि उसके बेटे की लाश लाने में हमारी मदद करें। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमें कोई, इनके सीने के अंदर जो है वो दिल नहीं है, पत्थर है इनके सीने में। ना हमें इस्टेब्लिशमेंट से कोई उम्मीद है, ना इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है। अभी तक सो रहे हैं, ये सूरज ऊपर आ गया, ना ये रात ख़त्म हो रही थी, ना सफ़र ख़त्म हो रहा था। मैं जैसे इस्लामाबाद पहुंचा हूँ लाहौर से, मैंने इतना बुरा सफ़र कभी नहीं किया। मुझे बार बार ऐसे लगता था मैं अभी उठ जाऊँगा, सो रहा हूँ और ये सारा एक ख्वाब होगा। लेकिन बदकिस्मती से हम ये दिन देख रहे हैं। हम इस दिन का हिसाब लेंगे लेकिन बाद में। अभी गुजारिश सिर्फ इतना है कि हमारे भाई की जो लाश है उसको वापस लाने के लिए हमारी मदद करें। वहाँ पे आपके पास एम्बेसी है, आपके पास वहाँ पे निज़ाम है, हमारे वहाँ तक हाथ नहीं जा सकते, हम मजबूर हैं, बंधे हुए हैं। बस किसी तरह इतना करवा दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि हमारे भाई की लाश यहाँ तक पहुँचा। समी साहब, जब इमरान भाई मिले, आप तो ज़ाहिर रात से ही अरशद भाई की वालदा के साथ आप यहाँ मौजूद हैं, जब वो मिले इमरान भाई, तो उनके अल्फाज ये थे कि 2 बेटे थे, एक पहले चला गया और एक आज चला गया, और यही उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो उसकी शान थी, जो उसका मकाम था, उस शान और उस मकाम के मुताबिक उसको दफन तो करने दो। ये उस माँ की आखिरी इल्तिजा है, ये उस माँ की आखिरी। देखिए, मैं जब पहुंचा हूँ रात यहाँ पे, तो जो हौसला मैंने देखा उनमें, मुझे यकीन नहीं आया कि ये अरशद की माँ इस कदर हौसलामंद हो सकती है। फिर मैंने सोचा कि अरशद कितना हौसलामंद था। यकीनन
ऐसी माँ का बेटा ही इतना हौसला मंद हो सकता है। और वो उस वक्त वो बहुत सारे लोग थे, काशिफ अब्बासी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, शायद मेफला थे, खबर गुमान थे, वो ये कह रही थी कि ये जो मेहमान आ रहे हैं, अरशद के दोस्त आ रहे हैं, उनकी खिदमत में कोई कमी ना रहे। अभी भी कह रही थी कि जो दोस्त अच्छा क्या है इनको नाश्ता दो, इनको नाश्ता कराओ, ये कह रही थी। और बात हो रही थी अरशद साहब के दोस्तों के साथ, उनके साथ ज़ाहिर आपसे बहुत बात होती कि वो यही कहते थे यार क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे पता है क्या करेंगे, एंड पे मुझे गोली मार देंगे। तो वही हुआ। इधर एक दिन ये पार्लियामेंट हाउस में वो सेनेट की कोई कमेटी है, जब लोगों को कोई मारता है तो वो लोग बैठते हैं और बैठ के कोई वो बातचीत करते हैं। उनकी कमेटी बनी हुई है दाखिला की, फिर एक इंफॉर्मेशन की है, उन्होंने कोई हमें 2-3 दफ़ा बुलाया, हम वहाँ शिकायत लगाते थे, बताते थे कि हमारे साथ ये हो रहा है। सबसे अच्छा अरशद भाई बताता था, एक एक चीज़ कागज़ निकाल के तफसीलात के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ के और पूरी तैयारी के साथ अरशद भाई आते थे और वो बताते थे। उस दिन वहाँ से बाहर निकले ना तो इधर की गाड़ी खड़ी होगी शायद अरशद भाई की, वो गाड़ी लेकर तो जा रहे थे, तो मैंने रास्ते में रोक लिया। मैंने कहा भाई अकेले मत फिरा करो आप यहाँ पे, आपको पता है आपने 100 दुश्मन बना लिए हैं, कोई आपके ऊपर हमला करेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो ये बाद में बर्दाश्त नहीं होगी हमसे, तो ऐसे मत करो, मैं तो बंदोबस्त करता हूँ, आप अकेले मत फिरो शहर में। डर उसके पास से ही नहीं गुजरा था। आप ये सोचें कि इतना बहादुर आदमी, उसके लिए इन्होंने कितनी ज़मीन तंग की होगी कि वो ये मुल्क छोड़ कर गया, कितना वो पाकिस्तान से प्यार करता था। यानी मैंने उससे अगर हुब्बुल वतनी सीखनी है ना तो अरशद शरीफ से सीखनी है। उसने गिला भी नहीं किया यार अपने मुंह से कभी, वो अपनी बात तो करता ही नहीं था, वो तो दूसरों की बात करता था। कभी उसको ये कहते सुना मुझे ये कर दिया, मैं यहाँ या मुझे ये कह दिया, मैं यहाँ पे अपनी तो FIR की भी बात नहीं करता मैं था। इसीलिए यहाँ पे वो बात बताना चाहता हूँ, जब इमरान रियाज खान साहब और समी इब्राहिम साहब और अरशद शरीफ साहब ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, तो वहाँ से हम निकले तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जी आप मेरे ऑफिस आ जाएं, वहाँ पे कुछ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उस वक्त ये मशवरा हो रहा था कि क्या हमें सुप्रीम कोर्ट भी चले जाना चाहिए, क्योंकि FIR मुख्तलिफ शहरों में इतनी जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं थी। तो हम फैसल चौधरी साहब के ऑफिस में बैठे थे, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो अरशद साहब कह रहे थे इमरान रियाज खान साहब को कि यार तुम जो है ना तुमने इस्लामाबाद से नहीं निकलना, तुमने इस्लामाबाद से नहीं जाना। और मुझे याद है उस दिन आपने कहा कि अरशद भाई फिर ठीक है, मैं अपनी फैमिली को कॉल करता हूँ, उनको बुला लेता हूँ। वैसे भी वो कह रहे थे तो मैं जी भी चला जाता हूँ, ज़रा वहाँ घूम फिर के आ जाता हूँ, लेकिन इस्लामाबाद से नहीं। लेकिन फिर आप कहें कि यार मैंने जाना तो है, मैं जाऊँगा। वो बार बार आपको ये बात कह रहे थे कि नहीं यार इमरान तुमने नहीं जाना, मुझे याद है यही रहना है। मैंने उस दिन बात मैंने छेड़ दी, मैंने कहा कोई एक पकड़ा जाएगा तो सब उसका साथ दीजिएगा बाकी लोग ना। तो मेरे ख्याल भाई आपने कहा था कि ये तो बड़ा ऑब्वियस है, डॉक्टर मुईद भी ऐसी बात कर रहे थे, बाकी सब यही कह रहे थे। तो मुझे याद है कि मैं जब वहाँ से उस दिन निकल रहा था ना, तो मुझे यहाँ बाजू से पकड़ के अरशद भाई ने कहा मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो तूने नहीं बात आना। यानी वो इतना प्यार करते थे हर बात के ऊपर, वो मना करते थे बड़े भाइयों की तरह, यार तुझे पकड़ लेंगे मारेंगे, कोई बात नहीं अरशद भाई आप हैं ना, यार मैं हूँ लेकिन तुझे नहीं पता ये मारेंगे, ये बहुत मारेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं अरशद भाई आप हैं ना। तो बहुत बड़े हौसले वाला आदमी था, कभी शिकवा नहीं किया, कभी गिला नहीं किया कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, या मुझे ये तकलीफ है, या मुझे फलां ने थ्रेट किया है, या मुझे फलां ने ये कहा है। नहीं, मेरे ऊपर इतनी FI कभी बात नहीं सुनेंगे आप उसके मुंह से। जब सुनेंगे आइन की बात सुनेंगे, कानून की बात सुनेंगे, पाकिस्तान की बात सुनेंगे, अपने साथी सहाफियों की बात सुनेंगे, दूसरों के हकूक की बात सुनेंगे, या अगर किसी ने गलत किया तो वो उसके बारे में बताए। अपना तो गिला शिकवा वो करता ही नहीं था किसी से। कितनी तकलीफ थी मैं आपको बताता हूँ, बेशुमार लोग उनसे रब्ता करते थे और उन्हें कहते थे कि अरशद भाई हम ये अरेंज करना चाहते हैं आपके लिए। कम से कम 1 दर्जन के करीब लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया कि अरशद शरीफ जहाँ भी है आप हमसे रब्ता करें, हम उनका पूरा रहने का, उनका हर चीज़ का बंदोबस्त, उनकी सिक्योरिटी का जिस मुल्क में वो चाहेंगे हम करते हैं।
दुनिया भर में पाकिस्तानी हैं, बड़े वसाइल वाले लोग हैं, और मैंने सबको नंबर दिया अरशद भाई, राब्ता करवाया, और सबने मुझे मैक्सिमम वापस ये जवाब दिया कि यार वो तो किसी का एहसान ही नहीं लेता, वो किसी को मानता ही नहीं, बोलता ही नहीं है किसी को कुछ। तो अरशद भाई को आप एक टाइम का